ICSE पाठ्यक्रम साहित्य सागर पद्य भाग विषय 4 वह जन्मभूमि मेरी। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत और उसके अंदर रह रहे महान लोगों का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता वह जन्मभूमि मेरी। कवि परिचय। श्री सोहनलाल द्विवेदी 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी ग्राम सिजौली नामक स्थान पर जन्मे सोहनलाल द्विवेदी जगत की अमूल्य निधि थे। उन्होंने हिंदी में MA तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया था। जहाँ तक स्मृति है, जिस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया वे सोहनलाल द्विवेदी थे। इन्होंने आजीवन निष्काम भाव से साहित्य सर्जना की। द्विवेदी जी गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि थे। ये अपनी राष्ट्रीय तथा पौराणिक रचनाओं के लिए सम्मानित हुए। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं भैरवी, वासवदत्ता, पूजा गीत, विषपान और जय गांधी। इनके कई बाल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिनमें दूध बताशा उल्लेखनीय है। ये पद्मश्री अलंकरण से भी सम्मानित हुए। वह जन्मभूमि मेरी कविता का केंद्रीय भाव। वह जन्मभूमि मेरी श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कविता है, जिसमें भारत देश का गुणगान किया गया है। उत्तर दिशा में पर्वत की चोटियां यहाँ के गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक हैं। यह ऋषि मुनियों की पावन स्थली है, जहाँ जन्म लेकर देवता भी धन्य हो गए। कवि का संदेश है कि हमें अपने महान देश के महान आदर्श को समझना तथा संवर्धन करना चाहिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती दिखाई देती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। इस देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों का स्पर्श करके मानो अपने सौभाग्य पर इतराता है। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर दिखाई देता है। नदियों के पवित्र जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। यह पवित्र धरती भांति भांति के खनिज पदार्थों, औषधियों, वनस्पतियों से संपन्न है। ऐसा महान देश मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। मुझे इस सौभाग्य पर गर्व है। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है।
बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन प्रदेशों में चिड़ियों की मधुर आवाज़ से वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित मलय पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा प्राणियों के तन मन को स्फूर्ति व ताजगी से भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली। यह देश कर्म प्रधान देश है। इसकी सेवा सम्माननीय है। मेरी भारत भूमि मेरी मातृभूमि है, जो मुझे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश के रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ सीता जैसी पतिव्रता एवं धर्मपरायण स्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श स्थापित किया। यहाँ द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके मन के दीपक से आज विश्व के अनेक देश अलौकिक हैं। बुद्ध ने लोगों को माया, मोह आदि विकारों से मुक्त होकर ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं, यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षक है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत भूमि पर ही कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन का त्याग कर परम ज्ञान की प्राप्ति की और गौतम बुद्ध बनकर वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध दया, प्रेम, परोपकार पर आधारित बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने समस्त सृष्टि को प्रेम और दया का महत्व बताया और विश्व में व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दिए की रोशनी से आलोकित किया। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें।